दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। तो इस साल 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जा रही है। कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने ही आती है, लेकिन ये शिवरात्रि कुछ खास होती है। इसमें शिव जी की पूजा का विधान ही कुछ अलग होता है। वैसे तो आमतौर पे देखते होंगे, लोग सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पहन के मंदिरों में जाते हैं। कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई दही से करता है, कोई घी से करता है और कोई शहद से करता है। लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरे चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे अनेकों प्रकार की चीज़ें चढ़ाते हैं। चढ़ा करके लोग विधि विधान से शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं और उसके बाद अपने घरों को आ जाते हैं। वैसे बुराई इसमें भी कुछ नहीं है, पूजा का ये भी विधान है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, इसमें रात की पूजा का महत्व ही अलग दिया गया है, रात की पूजा का फल ही अलग दिया गया है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हैं तो आप लोगों को रात के 4 पहर की पूजा अवश्य करना चाहिए। पहला पहर चालू होता है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच का। अगर आप पहले पहर की पूजा करते हैं तो आपको दूध से पूजा करना चाहिए। शिवलिंग पे 1 चम्मच थोड़ा सा जल दूध चढ़ाइए, उसके बाद आप जल की पतली धार चढ़ाइए और शिवलिंग पे पतली धार चढ़ाने के बाद उस पे आप बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग के पत्ते चढ़ाइए, बेर चढ़ाइए, जो भी आपके हैं पास उन चीज़ों को आप चढ़ाइए, जो आप ले गए हैं पूजा के लिए उनको चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आप बैठ जाइए, बैठ करके आप नमः शिवाय का जाप करें या शिव स्तुति भी आप कर सकते हैं। नमामि शमीशांग निर्वाण रूपम, ये शिव स्तुति भी पूरी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, पहले पहर की पूजा आप करते हैं, तो आपको दोषों से मुक्ति मिलेगी। और फिर जो 9 बजे से और 12 बजे का पहर होता है, टाइम होता है, वो दूसरे पहर की पूजा का टाइम होता है। दूसरे पहर की पूजा में आपको थोड़ा सा दही चढ़ाना है शिवलिंग पे। दही चढ़ाने के बाद आप फिर जल चढ़ाएंगे, जल से उनका अभिषेक करेंगे शिवलिंग का। और फिर उसमें आप बेलपत्र वगैरह जो भी आप ले गए हैं, जो चीज़ें मैंने बताया, वो सब चढ़ाएंगे। धूप दीप से शिव जी का अपना पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद फिर आप शिव स्तुति करेंगे, बैठ करके शिव चालीसा पढ़ेंगे, नमः शिवाय का जाप करेंगे। इससे आपको क्या होने वाला है कि आपकी मनोकामना पूरा होगी। और उसके बाद आप जब आ जाएगा तीसरा पहर, 12 से 3 का जो होता है वो तीसरा पहर होता है। मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले पहर की पूजा आप करें या ना करें, दूसरे पहर की करें या ना करें, लेकिन तीसरे पहर की पूजा आप अवश्य करें, क्योंकि तीसरे पहर की पूजा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, उसका बहुत बड़ा फल आपको मिलेगा। इसलिए तीसरे पहर की पूजा सभी को करना चाहिए। और तीसरे पहर की पूजा में आपको घी चढ़ाना है शिवलिंग पे। थोड़ा सा 1 चम्मच घी चढ़ाइए, उसके बाद आप जल चढ़ाइए, जल से शिव जी का अभिषेक करें, चंदन लगाएं, विधि विधान से शिव जी को पूजा करें। पूजा करने के बाद प्रभु की प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। तीसरे पहर की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप किया जाएगा। नमः शिवाय, शिव स्तुति, शिव चालीसा और श्लोक उनके नाम का पढ़िए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, श्लोक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की प्रार्थना करिए। इससे आपके जो पाप हैं वो सारे पाप आपके क्षीण होंगे। आप धन धान्य की आपको कमी नहीं होगी, अर्थ मिलेगा, संपत्ति मिलेगी आपको, यानी तीसरे पहर की पूजा में। और उसके बाद फिर आएगी चौथे पहर की पूजा आ जाती है 3 से 6 बजे। दूसरे दिन सुबह 3 से 6 के बीच की जो पूजा की जाती है उसे हम चौथे पहर की पूजा कहते हैं। और उसमें शिवलिंग पे शहद चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे आप शहद चढ़ाइए, शहद चढ़ाने के बाद आप फिर जल चढ़ाइए, जल से अभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरे चढ़ाइए, जो भी चीज़ें हैं आप ले जाइए, उनको चंदन लगाइए, विधि विधान से आप पूजा करिए। विधि विधान से पूजा करके आप हाथ जोड़ करके बैठ जाएं प्रभु के सामने और शिव की स्तुति करें, शिव की वंदना पढ़ें, नमः शिवाय का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपसे हो सकता है, जो आप पढ़ सकते हैं। आपको दिखावा नहीं करना, प्रेम से प्रभु की पूजा करना है। आप जो भी जैसा भी कर सकते हैं बैठ करके पूजा करें। अगर आप चौथे पहर की पूजा करते हैं तो आपको उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, उसका भी बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है। इसलिए सभी लोग रात की पूजा अवश्य करें अगर हो सकती है तो। और दूसरे दिन आप लोग दान पुण्य भी करें।
धन दान करें। अगर परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया हुआ है तो धन दान करें, द्रव्य दान यानी वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, लोगों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, लंगर लगाएं, कपड़े दान करें, रुपए पैसे दान करें। इस दिन के किए हुए दान का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं अगर इस दिन आप 1 पैसे दान करते हो तो आपको 10 पैसे के बराबर फल मिलेगा। कहते हैं कई गुना फल मिलता है उस दिन आपको। इसलिए आप दान जरूर करें, जो भी हो सकता है, जितना भी आपके अंदर सामर्थ्य है उस हिसाब से दान करो। दिखावा मत करो, दान करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो। और मैं भी आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि आपको सामर्थ्यवान बनाएं प्रभु, आपको उस लायक बनाएं, और आपको प्रभु किसी चीज की कमी न दें, और आपके अंदर के सारे दोष, सारे विकारों का नाश करें। हर हर महादेव।